प्रातः उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि कर्मों से निवृत्त हो अपने पितरों को पिंडदान करने की परंपरा है। पितृपक्ष के 16 दिन पूरी तरह पितरों के नाम समर्पित होता है। इसी समय पितृदेव धरती पर आते हैं और अपनी संतानों द्वारा दिए गए पिंडदान से ही उनकी क्षुधा तृप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में प्रातः उठकर कर ले सब स्नान, अपने पितरों को फिर देते श्रद्धा से पिंड का दान। 16 दिन इस श्राद्ध पक्ष के हैं पितरों के नाम, मुक्ति उनको दिलाने का हम करते हैं ये काम। पितृपक्ष में करते जो भी अन्न वस्त्रों का दान, पितरों से सब खुशियों का मिल जाता है वरदान। पितरों के आशीष से कारज बिगड़े बन जाए, कोई भी अनहोनी घर के दर से टल जाए। श्राद्ध के 16 दिन पूर्वज धरती पे आते हैं, धरती पे आते हैं। पितृपक्ष की पावन भक्तों गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। के समय में महान योद्धा कर्ण वीर गति को प्राप्त कर स्वर्ग जाते हैं। वहां उन्हें खाने में सोने और चांदी के आभूषण मिलते हैं। कर्ण भगवान इंद्र से जाकर कहते हैं, हे इंद्र, मेरे भोजन में स्वर्ण आभूषण मिले हैं, भला इसे कोई कैसे खा सकता है? उनकी बात पर इंद्रदेव मुस्काए और बोले, हे कर्ण, आपने अपने जीवन में यही सब तो दान किया है, अतः आपको तो यही प्राप्त होगा। पितृपक्ष से जुड़ी कथा मैं आगे बताता हूँ, महाभारत संग क्या है नाता ये समझाता हूँ। युद्ध में वीर गति पाकर ना कर्ण को मुक्ति मिली, सोने चांदी खाने को मिले भूख जो इनको लगी। दुखी कर्ण ने इंद्रदेव से कहा ये तब जाकर, रत्न आभूषण कैसे कोई रहेगा इसको खाकर। इंद्रदेव बोले तुमने तो यही था दान किया, कभी न ब्राह्मण को तुमने ना अन्न का दान किया। दिन तर्पण के सारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष की पावन भक्तों कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कर्ण ने इंद्रदेव से कहा, प्रभु, इसमें भला मेरा क्या दोष? सभी मुझे सूत पुत्र कह मेरा अपमान करते थे, किसी ने भी मुझे पूर्वजों से मुक्ति का उपाय नहीं बतलाया। कृपया आप मुझे कुछ समय के लिए मृत्युलोक पर वापस भेज दें तो मैं अपनी भूल को सुधार लूं। इंद्र से बोला कर्ण, प्रभु वर मेरा क्या था दोष? सबने पुकारा सूत पुत्र जब से था संभाला होश।
जो कि मुक्ति का उपाय न किसी ने मुझको बताया। पिंड दान में उचित विधि से तभी नहीं कर पाया। अपनी भूल सुधारने का मुझे 16 दिन दे उधार। करके अन्न का दान में अपनी भूल का कर लूं सुधार। प्रसन्न हो पूर्वज जब खुशियों का देते वरदान। जो भी सच्चे मन से करते पितरों का सम्मान। इसी तरह से पितरों की हम कृपा को पाते हैं, हम कृपा को पाते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। प्रिय भक्तों, दूसरी कथा 2 सगे भाइयों की है, जिसमें एक गरीब और दूसरा धनवान था। धनवान होने के कारण वो और उसकी पत्नी किसी भी चीज को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उन्हें अपने धन का अभिमान था। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। पितरों से जुड़ी एक कहानी और सुनाता हूँ। जोगे भोगे 2 भाइयों की बात बताता हूँ। बड़ा भाई जोगे धनवान था, छोटा भोगे गरीब। बड़ी बहू धन पे इतराती, छोटी को से नसीब। पितृपक्ष में जोगे की पत्नी बोली जाके पति से, मायके में भेजूंगी निमंत्रण आपकी मैं सहमति से। जोगे ने उसे टाल दिया और करके कोई बहाना शुरू किया। पत्नी ने उसको खरी खोटी है सुनाना। पत्नी के घर वालों को न्योता दे आते हैं, न्योता दे आते हैं। सुन इस गाथा को पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। जोगे की पत्नी अपनी देवरानी को बुलवाकर घर के सारे काम करवाती है। देवरानी सरल हृदय की थी, उसके मन में कोई छल कपट नहीं था। जोगे की पत्नी ने उससे अपने घर के सारे काम करवा लिए और जब काम करके वह जाने लगी तो उसे भोजन तक के लिए नहीं पूछा। जोगे की पत्नी ने अपनी देवरानी को बुलवा के कहने लगी, तुम बहना करो मदद मेरे घर आके। भोगे की भोली पत्नी ने कहा, सदैव ही माना। किसके मन में स्वार्थ छिपा है उसने ना पहचाना। जेठानी की करके मदद सब बना डाल पकवान। देवरानी तब जान लगी कर खत्म वो अपने काम। जोगे की पत्नी ने कहा ना रुकने को एक बार। भूखी लौट गई देवरानी, जा पहुंची अपने द्वार। इसके बाद क्या हुआ है आगे वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। भक्तों, भोगे की पत्नी जब जेठानी के घर से कामकाज करके अपने घर को आई तो सोचा अब अपने घर में भी पितरों को कुछ भोजन बनाकर उन्हें भोग लगाऊं। लेकिन उनके घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। अतः थक हार कर उसने अग्यारी ही दे दी, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। भोगे की पत्नी ने सोचा भोजन मैं भी पकाऊं, करके अन्न का दान पितर को संतुष्ट कराऊं। संतुष्ट कर आओ। लेकिन देखा नहीं था घर में एक अन्न का दाना। रोने लगी वो सोच के अब मैं कैसे बनाऊं खाना। मैं कैसे बनाऊं खाना। करती क्या भोगे की पत्नी, वो थी एक दुखियारी। नाम के पितरों की उसने फिर दे दी अग्यारी। फिर दे दिया अग्यारी। जोगे भोगे दोनों के पूर्वज धरा पे देखो आए। पहले पूर्वज बड़ा भाई जोगे के घर में आए। जोगे के घर में आए। वहाँ पे देखा क्या उन्होंने आगे बताते हैं, हम आगे बताते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान। इधर जोगे की पत्नी अपने मायके वालों को भोजन करवाने में जुटी थी। पितरों ने जब देखा तो उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया और वहां से लौटकर भोगे के घर जा पहुंचे तो वहां अग्यारी की राख को ही भोजन के रूप में पाए। अतः उन्होंने उसी का भोग स्वीकार कर लिया और उसके घर की दुर्दशा किसी से छिपी तो थी नहीं। जोगे के ससुराल वाले भोजन करने लगे थे। जोगे अपनी पत्नी संग इनकी सेवा में जुटे थे। इनकी सेवा में जुटे थे। देख के ऐसा दृश्य पितर का हुआ बड़ा अपमान। रूठ के सबने तभी वहां से किया जल्द प्रस्थान। किया जल्द प्रस्थान। भोगे के घर में जब पूर्वज भोजन करने आए, अग्यारी की राख को वो भोजन के रूप में पाए। भोजन के रूप में पाए। छोटे भाई की दुर्दशा तो किसी से ना छुप पाई। बहुत तरस उसकी हालत पे सभी को तब आई। सभी को तब आई। नदी के तट पर आके सब पूर्वज बतियाते हैं, पूर्वज बतियाते हैं। सुन इस गाथा को, पितृ दोष से मुक्ति पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा कर ध्यान, सब सुनो लगा कर ध्यान। ये कथा है बड़ी महान।
भोगे के बच्चे भूख से बिलख रहे थे। वो अपनी माँ के पास भोजन मांगने जाते हैं, लेकिन घर में खाने को कुछ